सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां तजावुजात के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन में मेहरान टाउन का इलाका मैदान जंग बन गया। मुश्तइल अफराद की पुलिस से झड़पें हुई, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने 2 गाड़ियां और 5 मोटरसाइकिलें और दुकानें भी नजर आतिश कर दी। कराची को साफ सुथरा और कुशादा बनाने का मिशन लिए केडीए का अमला मेहरान टाउन पहुंचा तो वहां मौजूद मुश्तइल मुजाहिरीन ने केडीए के अमले पर पथराव और फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग और पथराव के बाइस केडीए की टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। दूसरी जानिब बर्न्स रोड और ओल्ड सिटी एरिया में केएमसी इंक्रोचमेंट सेल ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जगह है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है और इसको बहुत ज़्यादा प्लान करके हमने किया। लियाकताबाद में भी पार्कों में कायम तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। नियाजी पार्क में जिम समेत दीगर तामीरात को मिसमार कर दिया गया। तो कराची का इलाका कोरंगी मेहरान टाउन, जहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों को आग भी लगा दी। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दानियल सईद वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। दानियल, सूरत हाल क्या है यहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी मेहरान टाउन में। शाम के वक्त इंसदाद तजावुजात सेल ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया था, जिसमें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, पथराव की गई, अमले के ऊपर फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग, जिसके नतीजे में ऑपरेशन को मौखर कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुँची है, रेंजर्स की नफरी यहाँ पर पहुँची है, तो मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों के ऊपर पथराव किया, फायरिंग की, जिससे के बाद पुलिस ने हरकत में आके 10 अफराद को जो मुश्तइल थे उन्हें हिरासत में लिया है। तमाम उन्हीं मुश्तइल अफराद ने, मेरे कैमरा मैन हैदर अली अगर दिखा सकें कि ये एक दुकान थी, स्टेट एजेंसी की दुकान थी, जहाँ से मकानों की खरीदो फरोख्त होती थी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इस दुकान को मुकम्मल तौर पर जलाकर खाकसर कर दिया है। इसी दुकान और इसी मकान से मुत्तसिल एक वर्कशॉप भी थी। मैं अगर अपने नाज़रीन को अगर दिखा सकूं कि उस वर्कशॉप को अभी मुश्तइल मुजाहिरीन ने उसके ऊपर धावा बोला। ये गाड़ी है जिसको आग लगाने की कोशिश की गई, तमाम जुज़वी तौर पर इसको आग लगी है। 5 के करीब मोटरसाइकिलें भी इस वर्कशॉप के अंदर जो थी वो मौजूद थी, जिन्हें मुश्तइल मुजाहिरीन ने जलाकर खाक से कर दिया। तमाम पुलिस यहाँ पर पहुँची और इस वर्कशॉप के अंदर जो लोग महसूर थे उनको फौरी तौर पर निकाला और निकालने के बाद उनको रेस्क्यू किया और पुलिस ने उन्हीं मुश्तइल मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस जो मुश्तइल मुजाहिरीन हैं वो जगह जगह पर टायर जो है वो वक्फे से नजर आतिश कर रहे हैं और पथराव भी किया जा रहा है और वक्फे से हवाई फायरिंग का सिलसिला जो है वो भी शुक्रिया दानियल सैयद आपका। कराची के बाद लाहौर में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले अमले की गाड़ी पर धावा बोल दिया गया। मीडिया की टीम्स को भी भागना पड़ा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज राव दिलशाद से, जो इस वक्त वहां पर ही मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा यहाँ पर किस किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा अमले को? बिल्कुल जी, जो ऑपरेशन का आगाज़ आज किया गया, हालात कशीदा हुए उस वक्त जब रंग महल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया का अमला पहुंचा। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रंग महल चौक है, इसके बिल्कुल आखिर पर जहाँ हालात ख़राब हुए और मुकामी जो ट्रेडर एसोसिएशन के नुमाइंदे थे उनकी जानिब से मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन ज़ुबैर वट्टू की गाड़ी पर पथराव किया गया, दावा बोल दिया गया। हमें पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो हालात हैं वो कशीदा हुए और ऑपरेशन को रोकना पड़ा। यहाँ से तजावुजात का खात्मा किया गया, गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया गया, लेकिन रंगमहल चौक पर पहुंचकर खासी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जब गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो ये ड्राइव थी जारी थी, तो साथ ही हालात कशीदा होने पर ऑपरेशन को रोक दिया गया और उस वक्त तक ऑपरेशन यहाँ नहीं किया जाएगा जब तक के वॉल सिटी और एलडीए और उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अहलकार साथ नहीं। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। अब कुछ बात करेंगे करतारपुर राहदारी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह कर रहे हैं। जिला नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ में वाक़े करतारपुर सिखों के लिए इंतहाई अकीदत की जगह है। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने अपनी वफात तक तकरीबन 18 बरस का तवील अरसा यहाँ गुजारा था। मजीद जानेंगे तरनजीत सिंह से, जो 24 न्यूज़ के लिए तफसीलात से आगाह कर रहे हैं।
रंजीत सिंह, मैं मौजूद हूँ करतारपुर साहब में और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है दरबार साहब गुरुद्वारा करतारपुर का। ये वो गांव है जहां बाबा गुरु नानक जी ने जिंदगी के आखिरी 17 साल गुजारे। खेती बाड़ी की, लोगों को लंगर खिलाया, किरत करना, मेहनत करना, मिल बांट के खाना और रब का नाम जपना, यहीं से मैसेज दिया। इसी के साथ बॉर्डर के उस पार डेरा बाबा नानक है जो कि बाबा गुरु नानक जी का घर था। पार्टीशन के बाद बॉर्डर बीच में आया तो दोनों गुरुद्वारे अलग हो गए। सिख कौम की बड़ी सेंटिमेंट्स है इस गुरुद्वारे के साथ, क्योंकि यहाँ बाबा गुरु नानक जी का वो मजार भी मौजूद है जहाँ चादर और फूल दफनाए गए और वो समाधि भी है जहाँ संस्कार किया गया चादर और फूलों का। बाबा गुरु नानक जी जो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर गए, तो इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से सिख आना चाह रहे हैं और लकीली वो दिन आ चुका है कि इसका कॉरिडोर अप्रूव हो चुका है। कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको इनॉग्रेट करेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू होंगे, हरसिमरत कौर बादल आ रही है और बहुत से डेलीगेट्स यहाँ होंगे और सिख कौम के लिए बहुत खुशी का दिन है कि इसके बाद ये कॉरिडोर के अंदर लोग बगैर किसी वीजे के, बगैर किसी रुकावट के यात्रा कर सकेंगे। और यही सिख कौम का मुतालबा है कि जिन गुरुद्वारों से सिख कौम बिछड़ चुकी है उनके खुले दर्शन सिख कौम को नसीब हो। ये दुआ सुबह शाम दिन रात की जाती है, तो खुशी का दिन है। शुक्रिया तरनजीत सिंह आपका। और करे कोई और भरे कोई, पंजाब पुलिस ने अदाकार के धोखे में अपना ही इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिया। डांस करने वाला शहजाद आसी और मुअत्तल होने वाला इंस्पेक्टर अरशद। 24 न्यूज पुलिस के बदहवासी सामने ले आया। दो फनकारों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। पाकपतन में डांसर के साथ रक्स करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि स्टेज अदाकार निकला। बात यहीं तक तो ठीक थी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पाकपतन के ही स्टेज अदाकार पुलिस की वर्दी में खातून के साथ नाचते अपनी वीडियो वायरल करा बैठे। बस फिर क्या था, महकमे पुलिस ने आओ देखा ना ताओ, खातून के साथ रक्स का इल्जाम भी बेचारे असली इंस्पेक्टर के सर थोप डाला और कर दिया नोटिस। खातून के साथ रक्स करने वाले अदाकार शहजाद आसी को 24 न्यूज ने खोज निकाला। शहजाद का कहना है कि वो अदाकारा के साथ डांस के रिहर्सल कर रहे थे, तब ये वीडियो बनाई गई। मेरा पुलिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरा पंजाब पुलिस से या किसी और पुलिस के इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब पुलिस एक रिस्पेक्टेबल इदारा है, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी जानिब नाकर्दा गुनाह की सजा में मुअत्तल होने वाले पुलिस इंस्पेक्टर अरशद के खिलाफ डीपीओ पाकपतन ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए महकमाना इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। अब देखते हैं इंक्वायरी का ऊंट किस करवट बैठेगा। अवामी फलाह के दावों पर कायम होने वाली हुकूमत ने पहले 100 रोज में ही अवाम को महंगाई के सुनामी की नजर कर दिया। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 65% तक इजाफा हो गया है। 100 दिन का हुआ इख्तिताम, अवाम हुई खुशहाल या फिर बदहाल। वजीर आजम इमरान खान ने 18 अगस्त को हलफ उठाया था। इसके बाद अब तक सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक भी खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की ज्यादातर बुनियादी अशिया की कीमतों में 65% तक इजाफा देखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं बिजली और गैस की कीमतों की, जिस पर लगने वाले टैक्सों में कमी का वादा किया गया था, लेकिन गैस फी यूनिट 16 रुपए 38 पैसे महंगी कर दी गई है। पीटीआई की हुकूमत से पहले एक यूनिट की कीमत 128 रुपए 70 पैसे थी और अब 145 रुपए 8 पैसे हो गई है। सीएनजी 20 रुपए 6 पैसे फी किलो महंगी हो गई। 87 रुपए 63 पैसे फी किलो से बढ़कर इसका औसतन रेट 107 रुपए 69 पैसे हो गया है। बिजली की कीमत में फी यूनिट 10 से 15% इजाफा हो गया, जिससे अवाम सरापा एहतजाज है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा दूसरी अशिया पर असरअंदाज होना शुरू हो गया। चिकन की अगर बात करें तो चिकन की कीमत में हुआ है 76 रुपए फी किलो इजाफा। जिंदा चिकन की फी किलो औसत कीमत 117 रुपए से बढ़कर 193 रुपए हो गई है। मटन 19 रुपए किलो महंगा हो गया। 14 हफ्तों में फी किलो कीमत 783 रुपए से बढ़कर 802 रुपए हो गई। और अगर बात की जाए घी की तो जनाब घी 4 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। कीमत 150 रुपए से बढ़कर 154 रुपए फी किलो हो गई है।
दालों की बात करते हैं। 6 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई हैं ये दालें भी। दाल मूंग 113 रुपए फी किलो से बढ़कर 118 रुपए फी किलो हो गई है और दाल मसूर 113 रुपए से बढ़कर 117 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। और दाल चना की अगर बात करें तो 117 रुपए से बढ़कर 121 रुपए में फरोख्त होने लगी है। और अब बात करते हैं चाय की पत्ती की। तो जनाब चाय की पत्ती 100 दिनों में 35 रुपए फी किलो महंगी हो गई। 200 ग्राम का पैकेट पहले 203 का मिलता था और अब 210 रुपए का बिकता है। बात करेंगे लोकल फोन कॉल की। लोकल फोन कॉल भी खामोशी के साथ 18% महंगी कर दी गई है। 3 रुपए 94 पैसे रेट था और अब लोकल कॉल का रेट है 4 रुपए 65 पैसे। सीमेंट की बोरी 21 रुपए महंगी हो गई। 100 दिनों में बोरी की कीमत 580 रुपए से बढ़कर 601 रुपए हो गई है। नई हुकूमत के 100 दिनों में काश्तकारों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। यूरिया, डीएपी और दूसरी खादों की बोरी 192 रुपए तक महंगी कर दी गई। तो अवाम अब यही सोचते हैं ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर था जिसका इंतज़ार, ये वो सहर तो नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने घर बनीगाला जाने के लिए भी अब यू टर्न लेंगे। कैसे, ये जानेंगे वलीद चौधरी की इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान से जहां बहुत सी बातें मंसूब हैं, वहीं इनके यू टर्न लेने के बयानात भी किसी से ढके छुपे नहीं। दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत के 100 रोज पूरे होने के बाद नया यू टर्न इस्तेमाल करते हुए घर जाएंगे। इस्लामाबाद में वजीर आजम की रिहाइश गाह के करीब कुरंग रोड पर एक नया यू टर्न बनने को तैयार है। सड़क की खुदाई कर दी गई। चंद रोज में नया यू टर्न ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। नए यू टर्न के अलावा कुरंग चौक पर सड़क की चौड़ाई और दीगर मुरम्मती काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। वलीद चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।